शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की रीडिंग होगी लिब्रा तुला राशि के लिए अप्रैल मंथ के लिए, जिसमें उनको बताया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी अबाउट करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। अप्रैल मंथ में कैसी एनर्जीज हैं और कैसे वो इन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। ओके, सो तुला राशि, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप रीडिंग से। अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं तुला राशि। वाओ, अ वेरी नाइस कार्ड, अ कार्ड ऑफ हीलिंग। सो जो पास्ट की जो भी इश्यूज चलते आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी हील करने का टाइम है। सो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको इनकरेज करेंगी कि जो भी पास्ट अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उन पे बात करें, उनको सॉल्व करें। ओके, सो कई बार कहते हैं कि पुरानी चीजें छोड़ दो, उनके बारे में बात मत करो, आगे बढ़ो। ओके, बट उससे क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं लिब्रा जो अभी भी आपके दिल में है, जो आपको बॉदर करती हैं बार 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 बार, और ये चीजें करती रहेंगी जब तक आप या तो फिर उनको रिजॉल्व नहीं करते या फिर उनसे कट ऑफ होके निकल नहीं जाते क्लोजर के साथ। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो आपको बता रहा है कि पुराने इश्यूज, जो भी अनरिजॉल्व चीजें थी, आधी अधूरी चीजें जो छूटी थी, उनको अभी दोबारा से पूरा करने का वक्त आ गया है। दो ही रास्ते निकलेंगे यहाँ से, जब आप उन चीजों को रिजॉल्व करोगे जो आपको बॉदर कर रही हैं। बिकॉज आपका है एयर साइन, और हमेशा आपकी जो थॉट्स है ना वो चलती रहती हैं चलती रहती हैं। आप चीजें इजीली भूलते नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि, या फिर नेक्स्ट पर्सन को लग रहा है, आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि वो चीजें ठीक हो गई हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है, ऐसा नहीं है। वो चीजें अभी भी आपको बॉदर कर रही हैं। सो प्लीज पे अटेंशन। ऐसा अगर कुछ भी है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको बॉदर कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप उनके बारे में बात करें। ओके, तो जब मैं कह रही हूँ कि बात करें उन चीजों के बारे में, देयर इज अ वे। बात करने का भी एक वे होता है। एक तो है कि आप बहुत एग्रेशन के साथ जा रहे हो, बता रहे हो कि ऐसा है ऐसा है, नो, दैट इज नॉट अ वे। आपको पेशेंस के साथ सबसे पहले तो एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली मेंबर कोई भी। अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं आपके ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, मदर, फादर, ओके, एक क्वालिटी टाइम, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। देन ट्राई टू एक्सप्रेस योर इमोशंस पेशेंस के साथ। पेशेंस रखनी है आपको, बिकॉज जब हम एक कन्वर्सेशन में आते हैं ना, बातें करने लगते हैं, तो क्या होता है ना, नेक्स्ट पर्सन अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा है तो हम एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, वहीं से चीजें खराब हो जाती हैं। वहां से वो डिस्कशन जो है वो नेगेटिव वे में चली जाती है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। और पुराने आपके जो भी पहले इश्यूज चलते आ रहे हैं वहां पे यही चीज हुई है। जब भी आपने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, नेक्स्ट पर्सन ने वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया और आपने भी ओवर रिएक्ट किया और वो चीजें खराब हो गई। बट दिस टाइम आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना है। ओके, बात करें। देखो, सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हो सकता है वो पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहे हैं अभी, इट विल टेक सम टाइम। आप अपनी बात रखें एंड जस्ट आपको लग रहा है कि अभी नहीं समझ आ रही है, यहाँ पे अभी आर्गुमेंट्स हो रही हैं, देन आपको वहां से चले जाना है। हैव सम पेशेंस। ओके, सो बी माइंडफुल, क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो। ओके, इन सारी चीजों को, सो बेस्ट टाइम है चीजों को रिजॉल्व करने का। अगर वो फीलिंग्स आपके लिए, किसी के लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है और रियली वो रिलेशनशिप आपके लिए मैटर करता है, एक जेन्युइन रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने का, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, दोबारा से एक कमिटमेंट, एक जो एक डीप कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा टाइम है। सो गो फॉर इट लिब्रा। नेक्स्ट, और क्या है आपके लिए, ओवर थिंकिंग मत करें प्लीज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एयर साइन है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, हमेशा आपके माइंड में थॉट्स चलती रहती हैं। सी अपनी थॉट्स को किसी क्रिएटिव साइड यूज करें। ये ओवर थिंकिंग से आपको ही प्रॉब्लम होगी, इससे कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, आप चीजें बहुत एज्यूम करने लग जाते हो, चीजें वैसी है भी नहीं जितना आप एज्यूम करते हो। ओके, एंड सी, जो आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको चीजें उनके लिए करनी भी होगी। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके लिए ही वो चीजें की जाए लिब्रा, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स गिव एंड टेक। इफ यू वॉन्ट दोज थिंग्स, आपको भी देनी पड़ेंगी वो चीजें।
आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी वो इमोशंस एक्सचेंज करने पड़ेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आई होप आप इन चीज़ों को समझोगे और दोबारा से अपने रिलेशनशिप में एक जो गहराई है, एक जो समझ है वो लेकर आओगे। ओके, नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है लिब्रा अप्रैल मंथ में। तो करियर वाइज भी पेशेंस आपको हमेशा ही रखनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर आपका करियर है। विजन, लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स आपने सेट कर रहे हैं, थिंक अबाउट दोज थिंग्स अगेन, थोड़ा सा दोबारा उन चीजों को एनालाइज करें, बिकॉज दिस इज अ गुड टाइम फॉर ऑल दोज प्लानिंग एंड एनालाइजिंग। ओके, और ऑल ऑफ सडन कुछ न्यू चीजें आ सकती हैं, न्यू ऑफर्स भी आ सकते हैं आपके लिए। ओके, कुछ नई चीजें जो आप शायद अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अगर जॉब में हो तो कोई ऑफर या प्रमोशन, समथिंग लाइक दैट, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। बट यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है आपके लिए, द डेविल कार्ड। सो आपको ये चीज बता रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है आपको। सी, ये चीजें जरूरी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये चीजें जरूरी नहीं है, लाइफ में है, बट हमेशा एक बैलेंस बना के चलें। अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली की, आपके प्रोफेशन की, वहां पे भी एक बैलेंस होना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज मनी 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 एंड दैट फाइनेंशियल सक्सेस और बाकी चीजें आप अवॉइड कर रहे हो। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑलवेज। ओके, और मटीरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठ के भी कुछ और चीजें हैं, यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड दोज थिंग्स। खुद पे भी वर्क करें, सिर्फ आउटर वर्ल्ड में ही इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना मत शुरू कर दें, बिकॉज येस यू वांट सक्सेस, आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत कर रहे हो, और जब वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी तो उसमें इतना नहीं खो जाना है कि बाकी चीजें आप अवॉइड करो। प्लीज लिब्रा इस बात का ध्यान रखना। ओके, एंड आपके लिए ये कार्ड बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे हमेशा ध्यान दें। आपकी इंट्यूशन, जब भी ये एडिक्शन वाला कार्ड भी आ रहा है ना, कि आप अगर मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हो, रियल जर्नी की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, या खुद पे वर्क करना छोड़ रहे हो, बैलेंस नहीं बना रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इस चीज के लिए, वो बताएगी कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सी, ये चीजें हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना है। So always pay attention toward your intuition. Okay, so already I said कुछ unexpected चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं करियर वाइज। और पार्टनरशिप के लिए भी ये बहुत एक अच्छा टाइम है। पार्टनरशिप में न्यू ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आप प्लान कर रहे हो कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने का, दिस इज अ गुड टाइम, गो फॉर इट। एक्शन फेज आपकी आ चुकी है अभी, जहाँ पे आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपने प्लान्स बनाए थे उन चीज़ों के बारे में उनको आगे लेकर जाना है, एंड गो फॉर द पार्टनरशिप ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सो हेल्थ वाइज सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में किसने क्या बोला, इतनी थॉट्स में बिजी रहते हो, अपना ध्यान रखना भूल जाते हो। लिब्रा, स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। और आपको ना कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं अप्रैल मंथ में। सो मैं यही कहूंगी कि अगर अभी सब कुछ ठीक है, प्लीज अपना ध्यान रखें। ओके, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करें, और जो आपकी हेल्थ है दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको हैंडल करना है, वहां पे हेल्थ कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर देते हो। सो प्लीज डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। अपनी हेल्थ के लिए रूटीन सेट करें, एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको सूटेबल है, बट स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या है लिब्रा जो आपकी हेल्प करेगी फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। सो ओवरऑल गाइडेंस है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। अभी आपको किसी पे भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है। और देखो, अगर आप कहीं पे बॉदर हो रहे हो ना, कोई चीजें आपको रोक रही है, बार बार एक ही साइकिल में घूम रहे हो, दिस इज द टाइम वहां से बाहर निकलना है एक नई अप्रोच के साथ। जैसे कि मैंने आपको रिलेशनशिप रीडिंग में पहले ही बोला कि पहले प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, बिकॉज आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करते हो, आप रिपीटेड वही चीजें करते जा रहे हो। सो नाउ दिस टाइम
इन अ डिफरेंट वे, गो अहेड. एंड इंट्यूशन, यस, इंट्यूशन पे ध्यान देना है. एंड अगेन पास अनरिजॉल्व इश्यूज, जो चाहे आपके करियर वाइज हैं या फिर फैमिली मेंबर्स इमोशनल हैं, जो भी हैं, उन चीज़ों को रिजॉल्व करें प्लीज़ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. ओके, गिव पीस टू योर सेल्फ. So good luck Libra. I hope you will like this reading. कोई भी डाउट हो, you can ask me. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.